कुछ किताबें होती हैं जो ज्ञान देती हैं और कुछ किताबें होती हैं जो सत्ता बनाती हैं। और मनुस्मृति उसी दूसरी श्रेणी की किताब है, क्योंकि जब भी भारत में धर्म, जाति, महिला अधिकार या सामाजिक असमानता पर बहस होती है तो एक नाम बार बार सामने आता है, मनु और उसकी स्मृति। पर इस किताब को समझने से पहले हमें उस समय को समझना होगा जिसमें ये लिखी गई थी। लगभग 2000 साल पहले का भारत एक ऐसा समाज था जहां न कोई संविधान था, न संसद, न कोर्ट, न मानवाधिकार, न लोकतंत्र, बल्कि समाज को चलाने के लिए परंपरा, डर, धर्म और वंश का सहारा लिया जाता था। उस दौर में राजा को सत्ता चाहिए थी, ब्राह्मण को धार्मिक अधिकार चाहिए था और समाज को एक ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जो हर व्यक्ति को उसकी जगह पर बांध कर रख सके, ताकि कोई सवाल न पूछे, कोई व्यवस्था न हिलाए। और इसी जरूरत से जन्म हुआ धर्मशास्त्रों का, जिनमें मनुस्मृति सबसे प्रसिद्ध बनी। लेकिन एक बहुत जरूरी बात जो अक्सर छिपा दी जाती है वो ये है कि मनुस्मृति कोई वेद नहीं है, कोई उपनिषद नहीं है, कोई गीता नहीं है। ये एक स्मृति ग्रंथ है, यानी मानव द्वारा लिखा गया सामाजिक कानून, जैसे रोमन लॉ, हम्मुराबी का कोड या मध्ययुगीन चर्च के कानून। और इसे दिव्य सत्य की तरह पेश करना एक ऐतिहासिक धोखा है, क्योंकि स्वयं हिंदू परंपरा में श्रुति और स्मृति का फर्क बताया गया है। श्रुति यानी जो शाश्वत है और स्मृति यानी जो समय के साथ बदल सकती है। लेकिन बाद के ब्राह्मणवादी समाज ने मनुस्मृति को स्थायी कानून बना दिया, क्योंकि इससे उनकी सत्ता मजबूत होती थी। इस किताब में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये विभाजन श्रम का नहीं बल्कि जन्म का था। यानी अगर कोई शूद्र घर में पैदा हुआ तो चाहे वो कितना भी बुद्धिमान, परिश्रमी या नैतिक हो, उसे नीचे ही रहना होगा। और अगर कोई ब्राह्मण घर में पैदा हुआ तो चाहे वो कितना भी भ्रष्ट हो, उसे श्रेष्ठ ही माना जाएगा। और यही वो मूल बीज था जिससे भारत में जातिगत असमानता, अस्पृश्यता और सामाजिक गुलामी फैली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मनुस्मृति केवल जाति नहीं बल्कि स्त्री को भी नियंत्रण की वस्तु मानती है। वो कहती है कि स्त्री को जीवन भर पुरुष के अधीन रहना चाहिए, बचपन में पिता, विवाह में पति और बुढ़ापे में पुत्र। और ये वाक्य आज भी सुनने में संस्कृति जैसा लगता है, लेकिन असल में ये कानूनी गुलामी का घोषणा पत्र है। क्योंकि जिस इंसान को अपने जीवन के फैसले लेने की स्वतंत्रता न हो, वो सम्मानित नहीं बल्कि नियंत्रित होता है। और ये बात बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं कि मनुस्मृति स्त्री को रक्षा के नाम पर स्वतंत्रता से वंचित करती है, जैसे कोई सोने के पिंजरे में बंद करके कहे कि मैं तुम्हारी सुरक्षा कर रहा हूं। लेकिन अगर ये सच है तो फिर क्यों भारत के उसी प्राचीन काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसी दार्शनिक महिलाएं थीं? क्यों बौद्ध भिक्षुणियां थीं? क्यों जैन साध्वियां थीं? क्यों भक्ति आंदोलन में मीरा, अक्का महादेवी और ललद्यज जैसी विद्रोही स्त्रियां थीं? क्योंकि भारत की आत्मा मनुस्मृति नहीं थी, भारत की आत्मा बहुलता थी, प्रश्न था, असहमति थी। और मनुस्मृति उस बहुलता के खिलाफ एक सख्त सामाजिक ढांचा खड़ा करने की कोशिश थी। लेकिन यह ढांचा पूरे भारत में कभी समान रूप से लागू नहीं हुआ। दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व, आदिवासी समाज, बौद्ध क्षेत्र, जैन क्षेत्र, सिख परंपरा, इन सब ने मनुस्मृति को या तो नकारा या आंशिक रूप से अपनाया। पर ब्रिटिश काल में एक बड़ा ऐतिहासिक धोखा हुआ, जब अंग्रेजों ने हिंदू लॉ बनाने के लिए मनुस्मृति को आधार बना लिया, क्योंकि उन्हें एक लिखित किताब चाहिए थी जिससे वे करोड़ों लोगों को नियंत्रित कर सकें। और उन्होंने भारत की जीवित परंपराओं, लोक न्याय और विविध रीति रिवाजों की जगह एक कठोर संस्कृत ग्रंथ को हिंदू कानून घोषित कर दिया। और यही वो क्षण था जब मनुस्मृति पहली बार पूरे भारत पर थोप दी गई। और इसके परिणाम आज भी हमारे समाज में दिखते हैं। जातिगत भेदभाव, स्त्री के प्रति नैतिक पहरेदारी, शुद्धता अशुद्धता का विचार, ये सब मनुस्मृति की मानसिक विरासत हैं। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर मनुस्मृति इतनी अन्यायपूर्ण है तो फिर आज कुछ लोग इसे लागू करने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हर असमान व्यवस्था को एक नैतिक ढाल चाहिए, और मनुस्मृति उस ढाल का नाम है। ये उन लोगों को वैधता देती है जो ऊपर रहना चाहते हैं और दूसरों को नीचे। ये उन पुरुषों को संतोष देती है जो स्त्री की स्वतंत्रता से डरते हैं, और ये उन जातियों को शक्ति देती है जो जन्म के आधार पर श्रेष्ठ बनना चाहती हैं। इसलिए ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक राजनैतिक हथियार है। और जो इसे हिंदू संस्कृति कहते हैं वे भूल जाते हैं कि संस्कृति बहती नदी होती है, पत्थर नहीं। और जो समाज अपनी गलत किताबों को पूजने लगता है वो अपनी सही आवाज खो देता है। और इसलिए इस सीरीज का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी धर्म को बदनाम किया जाए, बल्कि ये दिखाना है कि धर्म और सामाजिक सत्ता में फर्क होता है। और मनुस्मृति धर्म नहीं बल्कि सत्ता का ग्रंथ है, जिसे समझे बिना हम भारत की जाति, स्त्री और न्याय की कहानी को कभी समझ नहीं सकते। जब भी मनुस्मृति की आलोचना होती है तो उसके समर्थक तुरंत कुछ सुंदर श्लोक सामने रख देते हैं, जैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, और कहते हैं कि देखो, इसमें तो स्त्री को देवी कहा गया है।
लेकिन इतिहास और समाज को समझने वाले जानते हैं कि किसी को देवी कहना और उसे अधिकार देना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। क्योंकि देवी को पूजा जाता है पर उससे पूछा नहीं जाता, उसे सम्मान दिया जाता है पर उसे निर्णय लेने की शक्ति नहीं दी जाती। और यही मॉडल मनुस्मृति स्त्री पर लागू करती है। वो स्त्री को पवित्र बताती है लेकिन स्वतंत्र नहीं, संरक्षित बताती है लेकिन बराबर नहीं। और इसी विरोधाभास के भीतर भारत की स्त्री सदियों तक कैद रही। मनुस्मृति कहती है कि स्त्री को जीवन भर किसी न किसी पुरुष के संरक्षण में रहना चाहिए। वो खुद अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है, वो निर्णय लेने में अयोग्य है। और यही सोच बाद में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती, विधवा उत्पीड़न और स्त्री शिक्षा पर रोक जैसी सामाजिक बुराइयों की जड़ बनी। क्योंकि जब कानून की किताब ये कह दे कि स्त्री स्वभाव से कमजोर है तो समाज उसे कमजोर ही बना देता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये सच में भारत की प्राचीन आत्मा थी? और जवाब है नहीं। वैदिक और उपनिषदिक परंपरा में गार्गी और मैत्रेयी जैसी स्त्रियां पुरुष ऋषियों के साथ ब्रह्म ज्ञान पर बहस करती थीं। बौद्ध धर्म में स्त्रियां भिक्षुणी बनती थीं। जैन परंपरा में महिला तीर्थंकरों की पूजा होती थी और भक्ति आंदोलन में स्त्रियां ईश्वर से सीधे संवाद करती थीं। यानी भारत की आत्मा में स्त्री कभी मौन नहीं थी। लेकिन मनुस्मृति की ब्राह्मणवादी संरचना ने उस आवाज को धीरे धीरे दबा दिया। और यही बात जाति व्यवस्था में भी दिखाई देती है। मनुस्मृति में शूद्र को न केवल शैक्षिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित किया गया, बल्कि उसके शरीर और श्रम पर भी ऊंची जातियों का अधिकार बताया गया। ये कहा गया कि शूद्र का धर्म है सेवा करना और सेवा न करना पाप है। यानी जन्म से ही किसी इंसान को दूसरे का सेवक घोषित कर देना। और यही वो विचार है जिसने भारत को दुनिया की सबसे पुरानी और कठोर जाति व्यवस्था दी। अब ये कोई संयोग नहीं है कि जहां जहां बौद्ध और जैन धर्म फैले वहां जाति की पकड़ कमजोर हुई, क्योंकि ये परंपराएं मनुस्मृति की सत्ता को चुनौती देती थीं। लेकिन ब्राह्मणवादी समाज ने बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बनाकर उसे पालतू करने की कोशिश की, ताकि विद्रोह को भी व्यवस्था के भीतर कैद किया जा सके। और यही रणनीति आज भी दिखाई देती है। जब लोग कहते हैं कि मनुस्मृति को गलत समझा गया है, उसे संदर्भ में देखो। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि किस संदर्भ में किसी इंसान को जन्म से ही नीचा घोषित करना नैतिक हो सकता है, या किस संदर्भ में स्त्री को स्वतंत्रता से वंचित करना न्याय हो सकता है। और इसलिए ये बहस केवल इतिहास की नहीं बल्कि आज की राजनीति की भी है। क्योंकि जो लोग मनुस्मृति का बचाव करते हैं वे असल में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का बचाव कर रहे हैं जिसमें कुछ लोग जन्म से राजा और कुछ लोग जन्म से दास होते हैं। और ये लोकतंत्र के ठीक उलट है। लोकतंत्र कहता है कि हर इंसान बराबर है। संविधान कहता है कि हर नागरिक को समान अधिकार है। लेकिन मनुस्मृति कहती है कि इंसान बराबर पैदा ही नहीं होते। और यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति दहन किया था, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक इस किताब की नैतिक सत्ता टूटेगी नहीं, तब तक दलित और स्त्री की मुक्ति अधूरी रहेगी। और ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक घटना नहीं थी, बल्कि एक दार्शनिक युद्ध था। मनुस्मृति बनाम संविधान, जन्म बनाम योग्यता, परंपरा बनाम मानवाधिकार। और ये युद्ध आज भी जारी है। जब लोग कहते हैं कि मनुस्मृति को गलत समझा गया है, उसे संदर्भ में देखो। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि किस संदर्भ में किसी इंसान को जन्म से ही नीचा घोषित करना नैतिक हो सकता है, या किस संदर्भ में स्त्री को स्वतंत्रता से वंचित करना न्याय हो सकता है। और इसलिए ये बहस केवल इतिहास की नहीं बल्कि आज की राजनीति की भी है। क्योंकि जो लोग मनुस्मृति का बचाव करते हैं वे असल में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का बचाव कर रहे हैं जिसमें कुछ लोग जन्म से राजा और कुछ लोग जन्म से दास होते हैं। और ये लोकतंत्र के ठीक उलट है। लोकतंत्र कहता है कि हर इंसान बराबर है। संविधान कहता है कि हर नागरिक को समान अधिकार हैं। लेकिन मनुस्मृति कहती है कि इंसान बराबर पैदा ही नहीं होते। और यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति दहन किया था, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक इस किताब की नैतिक सत्ता टूटेगी नहीं, तब तक दलित और स्त्री की मुक्ति अधूरी रहेगी। और ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक घटना नहीं थी, बल्कि एक दार्शनिक युद्ध था। मनुस्मृति बनाम संविधान, जन्म बनाम योग्यता, परंपरा बनाम मानवाधिकार। और ये युद्ध आज भी जारी है। जब लोग कहते हैं कि मनुस्मृति को गलत समझा गया है, उसे संदर्भ में देखो। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि किस संदर्भ में किसी इंसान को जन्म से ही नीचा घोषित करना नैतिक हो सकता है, या किस संदर्भ में स्त्री को स्वतंत्रता से वंचित करना न्याय हो सकता है। और इसलिए ये बहस केवल इतिहास की नहीं बल्कि आज की राजनीति की भी है। क्योंकि जो लोग मनुस्मृति का बचाव करते हैं वे असल में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का बचाव कर रहे हैं जिसमें कुछ लोग जन्म से राजा और कुछ लोग जन्म से दास होते हैं। और ये लोकतंत्र के ठीक उलट है। लोकतंत्र कहता है कि हर इंसान बराबर है। संविधान कहता है कि हर नागरिक को समान अधिकार है। लेकिन मनुस्मृति कहती है कि इंसान बराबर पैदा ही नहीं होते। और यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति दहन किया था, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक इस किताब की नैतिक सत्ता टूटेगी नहीं, तब तक दलित और स्त्री की मुक्ति अधूरी रहेगी।
जब हम आज मनुस्मृति को लेकर बहस करते हैं तो हम अक्सर ये मान लेते हैं कि ये किताब हमेशा से ही पूरे भारत पर लागू रही होगी, जैसे कोई प्राचीन संविधान। लेकिन ये धारणा ऐतिहासिक रूप से गलत है, क्योंकि भारत सदियों तक एक ही कानूनी या सामाजिक ढांचे में नहीं रहा। यहाँ हर क्षेत्र, हर जाति, हर समुदाय और हर संप्रदाय की अपनी अपनी परंपराएं और नियम थे। कहीं मातृसत्तात्मक समाज था, कहीं स्त्रियां संपत्ति की मालिक थीं, कहीं शूद्रों को शिक्षा मिलती थी, कहीं बौद्ध विहारों में जाति का कोई अर्थ नहीं था। और ये विविधता ही भारत की असली पहचान थी। लेकिन 18वीं और 19वीं सदी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश राज ने भारत पर शासन शुरू किया, तो उन्हें एक बहुत बड़ी प्रशासनिक समस्या का सामना करना पड़ा। इतने विशाल, विविध और जटिल समाज को वे किस कानून से चलाएं? और अंग्रेजों की मानसिकता ये थी कि हर सभ्यता के पास कोई ना कोई धार्मिक कानून होना चाहिए, जैसे यूरोप में बाइबल और चर्च लॉ, इस्लामिक दुनिया में शरीयत। और इसी सोच के कारण उन्होंने भारत में भी एक हिंदू लॉ खोजने की कोशिश की। लेकिन भारत में कोई एक किताब ऐसी नहीं थी जो पूरे समाज को नियंत्रित करती हो। फिर उन्होंने संस्कृत विद्वानों से पूछा कि हिंदुओं की सबसे प्राचीन और प्रामाणिक कानून पुस्तक कौन सी है। और उन्हीं ब्राह्मण विद्वानों ने मनुस्मृति को आगे कर दिया, क्योंकि वो उनकी सामाजिक सत्ता को मजबूत करती थी। और अंग्रेजों ने बिना भारत की जीवित परंपराओं, लोक कानूनों, पंचायतों और विविध रीति रिवाजों को समझे मनुस्मृति को हिंदू लॉ का आधार बना लिया। यही वो ऐतिहासिक क्षण था जब मनुस्मृति पहली बार पूरे भारत पर कानूनी रूप से थोपी गई। और इसके परिणाम दूरगामी थे, क्योंकि अब जो भी स्त्री संपत्ति अधिकार मांगती, जो भी दलित मंदिर प्रवेश मांगता, जो भी शूद्र शिक्षा चाहता, उसे अदालत में मनुस्मृति के हवाले से रोका जा सकता था। और इस तरह एक ब्राह्मणवादी ग्रंथ को औपनिवेशिक सत्ता का हथियार बना दिया गया। और ये दोहरी गुलामी थी, एक तरफ अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता, दूसरी तरफ मनुस्मृति की सामाजिक सत्ता। और इन दोनों ने मिलकर करोड़ों भारतीयों की स्वतंत्रता को कुचल दिया। लेकिन इसी काल में एक और शक्तिशाली आवाज उठी, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर की, जिन्होंने पहली बार संगठित रूप से कहा कि मनुस्मृति भारत की आत्मा नहीं बल्कि भारत की बेड़ियां हैं। और अंबेडकर ने इसे सिर्फ आलोचना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने एक वैकल्पिक नैतिक और कानूनी व्यवस्था बनाई, भारतीय संविधान, जो जन्म नहीं बल्कि नागरिकता को आधार बनाता है, जो धर्म नहीं बल्कि मानव गरिमा को केंद्र में रखता है। और यही कारण है कि आज कुछ लोग मनुस्मृति की ओर लौटना चाहते हैं, क्योंकि संविधान ने उनकी जन्मजात विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया। अब कोई सिर्फ ब्राह्मण पैदा होने से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, कोई पुरुष होने से स्त्री पर अधिकार नहीं जमा सकता, कोई ऊंची जाति में जन्म लेने से न्याय का मालिक नहीं बन सकता। और ये बराबरी उन लोगों को डराती है जो सदियों तक ऊपर रहे हैं। इसलिए मनुस्मृति की वापसी की मांग असल में लोकतंत्र की वापसी नहीं बल्कि पदानुक्रम की वापसी है। और यही कारण है कि ये बहस केवल धर्म की नहीं बल्कि सत्ता की है, क्योंकि जो मनुस्मृति को लागू करना चाहता है वो असल में कह रहा है कि भारत का संविधान गलत है, मानवाधिकार गलत हैं और जन्म के आधार पर असमानता सही है। और ये विचार किसी भी आधुनिक समाज के लिए जहर है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई, क्योंकि ये इंसान को इंसान नहीं बल्कि श्रेणी बनाता है। और जब इंसान श्रेणी बन जाता है तब न्याय मर जाता है। आज जब हम 21वीं सदी के भारत में खड़े होकर मनुस्मृति पर बहस करते हैं, तो ये सिर्फ किसी प्राचीन किताब पर विचार नहीं है, बल्कि ये तय करना है कि हम किस तरह का देश बनना चाहते हैं। क्योंकि हर समाज के सामने एक मौलिक चुनाव होता है, या तो वो परंपरा के नाम पर असमानता को बचाए रखे या फिर नैतिकता के नाम पर बराबरी को अपनाए। और भारत के सामने भी यही विकल्प है, मनुस्मृति और संविधान के बीच, जन्म और अधिकार के बीच, डर और स्वतंत्रता के बीच। मनुस्मृति एक ऐसे समाज की कल्पना करती है जहां इंसान की कीमत उसके जन्म से तय होती है, जहां स्त्री की भूमिका आज्ञाकारिता है, जहां शूद्र की पहचान सेवा है और जहां ब्राह्मण की सत्ता स्वाभाविक मानी जाती है। जबकि संविधान एक ऐसे भारत की कल्पना करता है जहां हर नागरिक कानून की नज़र में बराबर है, जहां स्त्री को स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार है, जहां जाति किसी इंसान की किस्मत तय नहीं करती और जहां सत्ता जनता से आती है, किसी ग्रंथ से नहीं। और यही कारण है कि कुछ लोग संविधान को पश्चिमी कहते हैं, क्योंकि वो उनकी जन्मजात विशेषाधिकारों को चुनौती देता है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि संविधान की आत्मा केवल पश्चिम से नहीं बल्कि बुद्ध, कबीर, नानक, फुले और अंबेडकर से आई है, जो सभी ने कहा था कि इंसान का मूल्य उसके कर्म और करुणा से तय होता है, ना कि उसके कुल और जाति से। और यही वो विचार है जिसे मनुस्मृति कभी स्वीकार नहीं कर सकी। इसलिए आज जब कोई कहता है कि मनुस्मृति हमारी संस्कृति है, तो हमें पूछना चाहिए,
किसकी संस्कृति? उन करोड़ों स्त्रियों की जिन्होंने सदियों तक बिना अधिकार के जीवन जिया, या उन दलितों की जिन्हें मंदिर और स्कूल से बाहर रखा गया, या उन मुट्ठी भर जातियों की जिन्होंने इस व्यवस्था से लाभ उठाया? क्योंकि संस्कृति वो होती है जिसमें सभी सांस ले सकें, न कि वो जिसमें कुछ लोग घुटन में जिएं। और यही कारण है कि मनुस्मृति को इतिहास की तरह पढ़ना चाहिए, कानून की तरह नहीं। क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि हम कहां से आए, लेकिन कानून तय करता है कि हम कहां जाएंगे। और अगर हम मनुस्मृति को कानून बनाते हैं तो हम पीछे की ओर चलेंगे, एक ऐसे समाज की ओर जहां स्त्री फिर से संरक्षित कैदी बनेगी, जहां जाति फिर से भाग्य बन जाएगी और जहां सवाल पूछना फिर से अपराध होगा। लेकिन अगर हम संविधान को अपना धर्म बनाए रखते हैं तो हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ेंगे जहां विविधता शक्ति है, असहमति देशद्रोह नहीं, और हर बच्चा ये सपना देख सकता है कि वो जो चाहे बन सकता है, चाहे वो किसी भी घर में पैदा हुआ हो। और यही वो सपना है जिसे बचाने के लिए अंबेडकर ने कहा था कि संविधान केवल एक किताब नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। और इसीलिए आज मनुस्मृति और संविधान की लड़ाई असल में अतीत और भविष्य की लड़ाई है, और भारत को तय करना है कि वो किसे चुनेगा, डर के सहारे टिकी व्यवस्था को या इंसान की गरिमा पर खड़ी आज़ादी को। और शायद यही इस पूरी श्रृंखला का सार है कि धर्म का सबसे बड़ा सम्मान यही है कि उसे इंसान की आज़ादी के खिलाफ इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि जिस दिन कोई ग्रंथ किसी इंसान की बराबरी छीन ले उस दिन वो धर्म नहीं सत्ता बन जाता है, और हमें सत्ता नहीं इंसानियत चाहिए। ये बहस मनुस्मृति की नहीं है, ये बहस इंसान की है। क्या हम जन्म से तय की गई किस्मत को मानेंगे या अपने भविष्य को खुद लिखेंगे? अगर ये सफर आपको सोचने पर मजबूर करता है तो ज्ञान लोक यात्रा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सवाल पूछना ही किसी सभ्यता को जिंदा रखता है।